सुमन अपनी सौतेली माँ निर्मला और उसकी बेटी कामिनी के साथ रहती। सुमन के पिता सुमन का पालन पोषण अच्छे से करते और निर्मला भी सुमन का ख्याल रखती। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद निर्मला ने सुमन का कोई खास ख्याल नहीं रखा। सुमन ज्यादा से ज्यादा समय अपने चाचा मनोहर के साथ बिताती और सुमन खुश रहती। सुमन बेटी, मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। चाचा, मुझे भी आपके साथ जाना है। मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी। बेटी सुमन, परेशान मत हो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और फिर तेरी माँ और तेरी बहन है ना तेरे साथ। हाँ सुमन, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इसके बाद मनोहर चला जाता है। सुमन मनोहर के जाने से बहुत दुखी होती है। मनोहर के जाने के बाद निर्मला का व्यवहार तो बिल्कुल बदल जाता है। निर्मला सुमन को स्कूल नहीं जाने देती और उससे घर का सारा काम करवाती और सुमन पर चिल्लाती। सुमन, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। मेरी बेटी कामिनी को जोरों से भूख लगी है। माँ, खाना बन गया है, बस तैयार है। बेटी कामिनी, ओ बेटी कामिनी, आजा मेरी बेटी, खाना खा ले, फिर तुझे पढ़ाई भी तो करना है। निर्मला और कामिनी खाना खाने बैठते हैं और साथ में सुमन भी बैठ जाती है। अरे, तू क्यों बैठ गई? माँ, मुझे भी जोरों से भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। जा, पहले जो सारे कपड़े पड़े हैं धुलने को, उन्हें धो, समझी? दुखी होकर सुमन कपड़े धोने जाती है और अपने चाचा को याद करती है। चाचा, आप कब आओगे? जल्दी आओ चाचा, पिताजी तो मुझे इस दुनिया में पहले ही छोड़कर चले गए। आप भी मेरे साथ नहीं हो। आप कब आओगे चाचा? कई दिन बीत जाते हैं पर मनोहर नहीं आता। निर्मला का सुमन के प्रति दुर्व्यवहार काफी बढ़ गया। यहाँ तक उसकी बहन कामिनी भी सुमन को परेशान करती। एक दिन सुमन बहुत भूखी थी। वह किचन में जाकर खाना खाती है। तभी कामिनी उसे खाना खाते हुए देख लेती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ, देखो, सुमन चोरी से खाना खा रही है। यह देखकर निर्मला बहुत क्रोधित हो जाती है और सुमन को खूब डांट लगाती है। अच्छा, तो अब तू चोरी करेगी? तेरी ये मजाल, आज मैं तुझे अच्छे से मजा चखाऊंगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं चोरी करके नहीं खा रही हूँ। अच्छा, एक तो चोरी करके खाना खाती है, फिर झूठ भी बोलती है। निर्मला सुमन की खूब पिटाई करती है, फिर उसे खूब सारा काम करने को देती है। सुमन बहुत दुखी होती है। रोते हुए सुमन एक तालाब के किनारे जाती है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरी माँ मुझे मारती है। अब मैं जीकर क्या करूँगी? मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। रुको बेटी, तालाब में कूदकर अपनी जान मत दो। मृत्यु किसी भी समस्या का हल नहीं है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? साधु के पूछने पर सुमन साधु को सब कुछ बताती है। अब आप ही बताइए साधु महाराज, अगर मैं अपनी जान ना दूं तो क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। बेटी, इस दुनिया में कोई किसी का हो या ना हो, जीना तो सभी को पड़ता है। देखो इन पेड़ों को, इनमें भी जान होती है। ये क्या किसी के साथ रहते हैं, परंतु जीवित हैं। साधु की बात सुनकर सुमन साधु से कहती है, साधु महाराज, तो आप मुझे पेड़ ही बना दीजिए, ऐसा पेड़ जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं इंसान बनकर नहीं जीना चाहती। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें एक इच्छा पूर्ति पेड़ बना देता हूँ, जिससे तुम लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकोगी। साधु सुमन को एक जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ बना देता है। जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ बनकर सुमन बहुत खुश होती है। अब जब भी कोई व्यक्ति साधु के पास समस्या लेकर आते तो साधु उसे जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ के पास भेज देते।
जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करने लगा। एक दिन मनोहर घर लौटता है। मनोहर को देखकर निर्मला और कामिनी घबरा जाते हैं। माँ, चाचा आ गए हैं। उन्होंने अगर हमसे सुमन के बारे में पूछा तो हम क्या बताएंगे? मनोहर निर्मला से सुमन के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी एक आदमी आकर मनोहर को सब कुछ बता देता है। मनोहर भाई, मैंने कई बार उस बच्ची को ढेर सारा काम करते हुए देखा है, भूख से परेशान देखा है। मुझे उस बेचारी बच्ची पर बहुत दया आती, पर मैं मजबूर था कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। पर इस औरत को उस बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आई। मैंने तो तभी से सोच रखा था, जिस दिन तुम आओगे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कैसी माँ हो तुम? अरे माँ तो दया की देवी होती है। वो कभी भी अपने बच्चों में सगे और सौतेले का व्यवहार नहीं करती। तुम्हें उस बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आई। निर्मला को अपने किए पर अब बहुत पछतावा होता है। मनोहर जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने सही कहा, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने उस बच्ची के साथ बहुत बुरा किया। मुझे सच में अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने से क्या होगा? पता नहीं कहाँ होगी मेरी सुमन, किस हाल में होगी मेरी बेटी। मनोहर जी, मैंने सुना है यहाँ पास के तालाब पे एक जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ है जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। अगर हम उस इच्छा पूर्ति पेड़ के पास जाकर सुमन को पाने की इच्छा रखें तो शायद हमें सुमन मिल जाए। सभी जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ के पास जाते हैं। वहीं पर साधु ध्यान में बैठे होते हैं। मनोहर जाकर उनसे जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ के बारे में पूछता है। साधु महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ कौन सा है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर तुम जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ से क्या मांगना चाहते हो? साधु के पूछने पर मनोहर साधु को सारी बात बताता है। कहीं तुम सुमन की बात तो नहीं कर रहे हो? और क्या तुम मनोहर हो? हाँ साधु महाराज, मैं मनोहर हूँ और मैं मेरी भतीजी सुमन की ही बात कर रहा हूँ। पर आप कैसे जानते हैं? बेटा मनोहर, सुमन ही वो जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ है। साधु मनोहर को जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ बनने की सारी बात बताता है। साधु महाराज, सुमन को वापस इंसान बना दो साधु महाराज। बेटा, अब ये मेरे हाथ में नहीं है। तभी मनोहर, निर्मला और कामिनी तीनों जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ के पास जाते हैं। सुमन, बेटी सुमन, देख मैं तेरा चाचा। चाचा, आप वापस आ गए। इतने दिनों से कहाँ थे आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? बेटी सुमन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आज के बाद मैं हमेशा तुझे अपनी बेटी मानूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दे बेटा। बहन, मुझे भी माफ कर दो। बेटी सुमन, हम सबको अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा है। हमें माफ कर दो बेटी और वापस इंसान बन जाओ। चाचा, अब मैं पेड़ बन गई हूँ। मैं लोगों की इच्छाएं पूरी करती हूँ और मैं इसी जीवन से बहुत खुश हूँ। जादुई इच्छा पूर्ति पेड़, क्या तुम मेरी इच्छा को पूरी करोगे? हाँ, मैं आपकी भी इच्छा पूरी करूँगी। जादुई इच्छा पूर्ति पेड़, तुम मेरी सुमन को मुझे वापस लौटा दो। मनोहर के इतना कहते ही जादुई इच्छा पूर्ति पेड़ फिर से सुमन बन जाती है। चाचा, अब तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटी, अब मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगा।